सभी को नमस्कार। इस साल का आखिरी दिन हम 2024 की चुनौतियों को 2025 के आशीर्वाद में बदलेंगे। क्रिस, सुप्रभात। चलिए शुरू करें। जैसा कि हम जानते हैं, 2024 कंपनी के लिए कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा। हम विवरण नहीं जानते, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या अच्छा नहीं है। और सभी के लिए, कई लोगों के लिए वो बातें जो आप सोच रहे हैं, क्या यह और बदतर हो सकता है? शायद नहीं, पर मुझे लगता है हम इससे ऊपर उठेंगे और 2025 एक यादगार साल होने वाला है। हम सब इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे इस पर विश्वास है और यही बात हर किसी के लिए है जिसके बारे में हम सुनते हैं। आप जानते हैं, ये एक सौभाग्य है कि हर दिन आकर लोग आपकी बात सुने, और मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि मैं इस कंपनी से प्यार करता हूं। मुझे इसके बारे में सब कुछ पसंद है। मैं लोगों से प्यार करता हूं, क्रिस जॉनसन से प्यार करता हूं। हम बहुत मजाक करते हैं, पर मैं साल के अंत में लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं वास्तव में कैसा महसूस करता हूं। हाँ, बहुत मजाक होता है, लेकिन अगर मुझे परवाह न होती तो मैं यह सब नहीं करता और इतना समय नहीं लगाता। अगर मुझे फर्क न पड़ता, मैं वास्तव में, और क्या मुझे पता है कि परिणाम क्या होगा। हाँ, मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस कंपनी का भविष्य उज्जवल होगा और मुझे यकीन है कि हम बदलाव लाएंगे कई जीवन में। और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूं, चाहे छोटा ही सही। और सभी लोग जो मैं चैट में देखता हूं और जिन्हें हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, काश हम आप सभी को वहां दिखा पाते, क्योंकि आप सभी का महत्व है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है हम सभी के लिए। जब मैं और क्रिस जून में, यह मेरे लिए एक तरह का प्रशंसा पत्र है। लेकिन जून में जब हमने सुना मुसीबत आ गई, चलो चलो फिर से सोचें, हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। इन मुश्किल वक्तों में हमने क्या किया? हमने रोशनी फैलानी शुरू की। मैंने क्रिस से बात की, हम दोनों सहमत हुए। यहाँ कई लोग हैं जिन पर कभी कैमरा नहीं चलता। हमेशा कुछ ही लोग कैमरे पर होते हैं। वे जो कुछ भी हम सोचते थे उस पर थे। चलिए दूसरों पर ध्यान दें, क्योंकि मैं इस बारे में तब से बात कर रहा हूँ जब से मैं लोगों को अपने से ऊपर उठाने के बारे में, और मैं न सिर्फ यह कहता हूँ बल्कि पूरे दिल से मानता हूँ। इसका कारण मेरे अतीत के जीवन से है। मेरा जीवन, जिस व्यवसाय में मैं था, और फिर जब मैंने 2004 में ऑनलाइन यात्रा शुरू की कि सच में सफल होने का एकमात्र तरीका है जीवन में, सिर्फ व्यवसाय में नहीं है, अपने भाई बहन का रक्षक बनना। अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ है जो उन्हें अच्छा महसूस कराए या उनके जीवन को बेहतर बना सके, तो आपको वो करना चाहिए। हमें लोगों को उत्साहित, तैयार और 2025 के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। मुझे इस पर विश्वास है। और अगर पापुआ न्यू गिनी में कोई सुन रहा है तो तैयार रहें। और मैं यह सभी से कहना चाहता हूं, आप इसे जहां चाहें शेयर करें। कैमरून, घाना, अफ्रीका, भारत। मैं कहना चाहता हूं, हम हमेशा से थे, पर अब भारत के और करीब आ गए हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से भारतीय भाई बहन हमारी लाइफ शेयर कर रहे हैं। जब आप समझेंगे कि हम कौन हैं, हम उनके खिलाफ नहीं, हम सब एक हैं। हम सब एक ही हैं। हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनो, मैं वो किया इसने किया का खेल नहीं खेलना चाहता। देखिए, बहुत से लोग गलतियां करते हैं। जब आप मुझे दिखा सकें कि आप पानी पर चल सकते हैं, तब आप इंसान कहलाएंगे। इंसान गलतियां करते हैं। मैं किसी से बेहतर नहीं हूं, इसलिए मैं हमेशा माफ करने की कोशिश करता हूं, चाहे जो भी हो। मैं सच में ऐसा करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस साल को अपने सपनों में बदल दें। और क्रिस, आगे बढ़ो। नमस्ते मार्टी, मुझे तुमसे प्यार है। सभी को सुप्रभात। नया साल की पूर्व संध्या मुबारक। 2025 की ओर बढ़ते हुए मैं सभी के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे लगता है यह अब तक का सबसे रोमांचक साल होगा। मैं सच में ऐसा मानता हूं। तो ये 2025 के लिए आप सबको बड़ा आशीर्वाद है। दूसरे को हवा में उड़ा दो। ऐश मफारा, ये कौन है? वो कौन है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं? मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं
क्योंकि वो महान है, वो धन्य है। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे सच में करते हैं। मुझे लगता है आप सब उस परिवार को जल्द जानेंगे। भविष्य में जब हम शुरू करेंगे शायद आप न कर पाए, मुझे नहीं पता, पर वो बहुत अच्छा इंसान है, जरूर उसके लिए प्रार्थना करें। टेक और लीगल टीम को धन्यवाद, आपने इस साल कड़ी मेहनत की। जानता हूं मुश्किल था, पर आप सफल रहे, तो शुक्रिया। ये थोड़ा मजेदार है। पिछले कुछ दिनों में कई लोग जिन्हें मैंने महीनों नहीं देखा अचानक दिखने लगे। हम सभी का स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि इस बीते साल में बहुत कुछ पागलपन भरा था, पर यह वास्तव में बुरा साल नहीं था। बहुत सी अच्छी चीजें हुई, एक बुरी बात हुई, बहुत सी अच्छी चीजें हुई। मुझे खुशी है कि हम सब फिर साथ हैं। आपका स्वागत है। हम आपको दूर नहीं करते, मैं समझता हूं। कुछ लोगों ने शायद खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ और ढूंढ लिया। मुझे खुशी है कि हम सब फिर साथ हैं। मैं समझता हूं कुछ लोगों ने शायद थोड़ी आय के लिए कुछ और ढूंढ लिया, और उनमें से ज्यादातर आप जानते हैं काम नहीं किया। मैं किसी के नए प्रयास के बारे में बुरा नहीं सोचता। मैं और मार्टी, हमें परवाह नहीं कि आप क्या करते हैं। बस हम नहीं चाहते कि आप कंपनी की निंदा करें। आप जो चाहें कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप खुश और सफल रहें, चाहे कुछ भी हो। और यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, 21 दिसंबर, क्योंकि यह सिर्फ मेरी बात है। तो आपको समझना होगा कि मैं कौन हूं। मैं आक्रामक हूं उन लोगों के प्रति जो कंपनी के खिलाफ हैं। 31 दिसंबर एक मांग थी, पूछा गया क्या मैं कुछ कर रहा हूं या वे सबको बता देंगे। और यह ठीक है, मैं इस दिन के गुजरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे मांगे कभी पूरी नहीं होंगी। मैंने आपको बताया, मैंने आपसे बात की। हम 2025 जा रहे हैं, आपकी मांगों या आपके साथ या बिना। यही इस कंपनी की बात है। मैंने लोगों से बात करने की हर कोशिश की है। सुनो, तुम बस समझ नहीं पाते। आपको बेसबॉल बैट लेकर सबको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सही हैं। आप कभी सही नहीं थे, आप हमेशा गलत थे। मुझसे पूछा क्या मैं हमेशा सही था, और वह यहां आपको बता रहा है। सुनो, बस धैर्य रखो। मैं कई चुनौतियों से जूझ रहा हूं ताकि कंपनी सुचारू रूप से आगे बढ़े। आप में से बहुतों को यह समझ नहीं आया। यही इस पिछले साल का मतलब था, जिन चीजों से उसे गुजरना पड़ा। आप सब वो कहानी जानते होंगे, उन्हें क्या सहना पड़ा। मैंने आपसे धैर्य से कहा, कहानी आने तक इंतजार करें। आप हैरान रह जाएंगे, आप अचंभित होंगे कि वह अभी भी यहाँ क्यों है। वह अभी भी क्यों है। मैंने उसे बहुत भेजा। हर सुबह मैं उसे और भाई मार्टी को अच्छी प्रार्थनाएं भेजता हूं। आज सुबह मैंने उनका ध्यान खींचने के लिए कहा, सुप्रभात भाइयों। मैंने सोचा मैं छोड़ता हूं, अब नहीं कर सकता। फिर दो बातें सोची। अगर भगवान ने ऐसा कहा होता, अगर वो छोड़ देते, मैं अब नहीं कर सकता, तो दुनिया कैसी होती। फिर ऐश के बारे में सोचा, ऐसा कहने से पहले अब कोई इस वीडियो को बदल सकता है, और यह ठीक है। असली वीडियो देखे। ऐश ने कभी नहीं छोड़ा। ऐश ने कभी हार नहीं मानी, भले ही वह पानी के नीचे खींचा गया। हालांकि हर संभव चीज गलत हुई और उसने इस पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन जब मुझे ऐसे लोग मिले जो मांग कर रहे हैं, तो मैं इस दिन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने कहा था वाला व्यक्ति नहीं हूं, पर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, और यही तरीका है। यह कंपनी अद्भुत काम करेगी। इसने पहले से ही दुनिया को एक साथ लाने में अद्भुत काम किया है। हाँ, कुछ देश हैं जहां लोग बस सहमत नहीं होना चाहते। हम सभी को लाउड स्पीकर कहते हैं, आप हमें नेता कहना चाहेंगे। हम खुद को नेता नहीं मानते। हम ऐसी बात करते हैं जो पूरी दुनिया को बदल देगी। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे यह पसंद है। मैं ज्यादा लोगों को वेबिनार में भगवान के बारे में बात करते सुनता हूं। चाहे आप माने या ना माने, या जो भी धर्म हो, मेरा मानना है कि हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। धर्म अलग हो सकते हैं, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम कहते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह एक ईश्वर भीरू कंपनी है, यह कभी रुकने वाला नहीं है। हमने अभी शुरू भी नहीं किया, पर दुनिया इस कंपनी से जुड़ गई है। यह कई मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ा है, और ऐश अब भी यहां है। चाहे कोई उसे मांगे या न मांगे, चाहे सरकारें या वकील कुछ भी कहें, वह बस रुकता ही नहीं है। मैं अक्सर उसे मुड़कर देखने को कहता हूं। मुझे जानना है कि वह किस तरह की बैटरी इस्तेमाल करता है।
उसकी पीठ पर ड्यूरासेल का खरगोश है, पर वह बस चलता रहता है। इसी के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। भगवान का शुक्र है, उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान का शुक्र है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शुक्र है कि उनका जबड़ा, सिर और पेट मजबूत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे झटके सहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बीते साल के बारे में यही सोचें। इसीलिए मैंने कहा कि इसे भूल जाए। पर जब मैं अपने पिछले साल के आशीर्वाद देखता हूं, हम सब आसानी से कह सकते हैं, अरे यार, वो दिन याद है जब मैं गिरा और मेरी पसलियां टूटी। मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता जब मेरी बहन रॉबिन को कैंसर का पता चला था। मैं उस दिन को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ठीक है, मैंने सारे झटके सहे, मैंने चोटें झेली, हड्डियां टूटी, पर मैं चल रहा हूं क्योंकि ऐश मफर भी चल रहा है, विश्वास करता और लोगों को ऊपर उठाता है। यही हमने करने की कोशिश की। वास्तव में मुझे लगता है हमने यह किया और मार्टी सही है। हमने कई लोगों को बाहर लाया और हमें इसमें बहुत मजा आया। हम देशों की आय के बारे में बात करके बहुत मजा कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक शिक्षा है, क्योंकि शायद हम एक ऐसी जगह पर हैं, शायद अमेरिका में, शायद मिशिगन में। मैं कितना भाग्यशाली हूं। और मार्टी जो देश दिखा रहा है, वाह। और मैं फिर से वही कहूंगा जो ऐश ने मुझे बोस्टन में कुछ साल पहले कहा था। उसने मेरी आंखों में देखा। उसका भाई, हमें बहुत काम करना है, वह बहुत काम कर रहा है। हमें बस इसके बारे में बात करनी है, इस कंपनी की अच्छाई साझा करनी है। और आपको वाकई देखना होगा कि यह कंपनी किस बारे में है। ये चमक दमक या आकर्षण के बारे में नहीं है। यह सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में है, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। जैसे वो छोटा कुत्ता, काश मैं उस कुत्ते की दुनिया में होता। उसे देखो, उसे कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं। वो जानता है कि उसे खाना मिलेगा। वो पास के बड़े सिर को चाट सकता है। अच्छा है, पर कल मेरी बेटी अपने पति के साथ आई। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं। वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है, शायद 2 हफ्ते। उसने क्रिसमस के समय छुट्टी लेना चुना। जब वे यहां आए, वे अपने कुत्ते को लेने आए थे और दोनों बहुत खुश थे। और मैं सोच रहा था, आप लोग किस बात पर इतने खुश हैं? हमें काम नहीं करना है पापा, हमें काम नहीं करना है। वे दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। वे परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि काम के दौरान वे बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास ये सब करने का वक्त नहीं होता। मैंने कहा, इस दुनिया में आपका स्वागत है, ये सब आपको बदल देगा। और हाँ, हमारे बच्चे कभी कभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ठीक है पापा, बताइए कब होने वाला है? मैं बता रहा हूं, अमांडा, जोई, तुम्हारे सभी बच्चे और पोते पोतियां, ये होने वाला है। हम झूठी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। हम ऐसी बातें करते हैं जो दुनिया को बदलें, हिला दें, लोगों की जिंदगी बदल दें। यही इस कंपनी का मकसद है। इसीलिए ऐश बफारा ये कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जिंदगियां बदलना चाहते हैं। उन्होंने अच्छाई देखी है, उन्होंने बुराई देखी है, उन्होंने पाप देखा है, और वो किसी तरह की बुराई से दूर रहना चाहते हैं, खासकर अपनी कंपनी में। उन्होंने इस व्यवसाय में अनैतिक चीजों को ठुकराया है। जुआ, मैं इससे कुछ लेना देना नहीं चाहता। ठीक है, दूसरे ग्रुप्स पर दिखने वाली गंदी तस्वीरें, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं सबके लिए अच्छा, स्वस्थ, तार्किक, नैतिक काम चाहता हूं जो दुनिया बदले। शैक्षिक, आध्यात्मिक, जोशीला, इस दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। यही वो है जिसमें आप जा रहे हैं। 2025 बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। ठीक है, और मैं अभी बताऊंगा, जैसे मेरे दोस्त टिम डिलन कहते थे, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्लच को नीचे दबाओ, क्योंकि हम शुरू करने को तैयार हैं। हम इस साल गुजरे सभी लोगों को याद करते हैं। जो चले गए उन सब के लिए मेरी प्रार्थना और संवेदना। पर वे अभी भी यही हैं, और मुझे यकीन है वे कह रहे हैं, आगे बढ़ते रहो, ऐसा करते रहो। वे ऊपर से देख रहे हैं। इस साल हमने बहुत लोगों को खोया, और यही जिंदगी है। मैं किसी को यह कहते नहीं सुनना चाहता, अरे इतना इंतजार क्यों, लोग जा रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, लोग हर दिन हर पल गुजर जाते हैं। इसका अस्थमा या कुछ सही करने की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बहुत आभारी हूं, मैं बहुत आभारी हूं कि वह ऐसा कर रहा है। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे का हिस्सा था जो भविष्य में दुनिया को बदलेगा, जहां मैं नीचे देखकर कह सकूंगा, ओह, मैं उसका हिस्सा था। आप सभी इसका हिस्सा हैं, कृपया इसे कभी मत भूलिए। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे अपना क्लार्क कैंट चश्मा वापस पहने दो। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आपका भला करे। मार्टी डेगार्मो, मैं हाँफ रहा हूं, मुझे कॉफी की जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। आपके परिवार को नया साल मुबारक हो। मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। ऐश बफारा, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आप सभी से प्यार करते हैं। अलविदा। खैर, धन्यवाद क्रिस, मुझे भी तुमसे प्यार है। और हाँ, हमारा शानदार साल आने वाला है। सुनो, मैं कुछ कहूंगा जो क्रिस ने याद दिलाया। अगर मैं कभी पैसा न कमाऊं
तो भी पिछले 6 साल में जो किया वही करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय तो बीतता ही, क्या फर्क पड़ता। मैं एक चमकीली चीज से दूसरी पर कूदता रह सकता था, लेकिन अगम्य पाने से पहले मैं छोड़ने को तैयार था। ट्विटर होने के कारण नहीं, बल्कि मैं ऐसे काम में नहीं रहना चाहता जहां लोगों का इस्तेमाल करना पड़े। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का उपयोग कर रहा हूं। दरअसल मेरा मानना है कि कंपनी का सबसे अच्छा नेता सबसे बड़ा सेवक होता है। मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूं? ऐश मुफारा: ठीक है, ये कुत्ता मुझे तंग कर रहा है। खैर, जाने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मैं सच में श्री मुफारा का उनकी पत्नी अशमोहन, 2 बेटों के त्याग के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वे एक ऐसा उदाहरण हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार देखे, और उनके पास लोग हैं जो सच में अपने साथियों की परवाह करते हैं। वे सबको अपने से ऊपर उठाते हैं। श्री मुफारा के लिए काम करने वाले कई लोग उनसे भी अधिक शानदार जीवन जीते हैं। यह वाकई पागलपन है। खैर, मैं आपसे प्यार करता हूं, श्री मुफारा, अशमोहन और दोनों छोटे लड़के। आप आशीर्वादित हों, क्योंकि आप इसके लायक हैं। मजबूत रहने के लिए शुक्रिया जब दुश्मनों ने आपको हराया। कुछ संस्थापकों के लिए भी सही राह पर डटे रहने के लिए धन्यवाद। मैं अंत तक आपके साथ हूं, और मुझे पता है कि क्रिस भी है। तो आप सभी का धन्यवाद। नया साल मुबारक हो। मजे करो। शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। मैंने शराब और ड्राइविंग दुर्घटना में एक भाई खोया। पहले साथी के बाद 2 साल में भाई कार दुर्घटना में मारा गया। गाड़ी चलाने वाला नशे में था। नाम जाने से पहले बड़ा भाई भी दुर्घटना में था। वे पी रहे थे, और एक व्यक्ति शराब पीने के कारण जीवन भर के लिए अपंग हो गया। आप पी सकते हैं। एक ड्राइवर रखें, उबर है। पहले से ही प्लान कर लें। मुझे रात 1 बजे लेने आओ। खुद गाड़ी मत चलाओ, यह मूर्खता है। आपको लगता है आप ठीक हो, पर नहीं हो। शराब की यही बात है, यह आपसे झूठ बोलती है। खैर, सबको नए साल की पूर्व संध्या की शुभकामनाएं। मेरे लिए एक काम करो, अपनों को बताओ कि आप उनसे प्यार करते हो। अभी अपनी भावनाएं व्यक्त करो। जीवन खत्म होने पर यह नहीं कर पाओगे। सबको अलविदा, और ईश्वर आपका भला करे।